हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज हम करेंगे 23 का पार्ट नंबर बी और मैं आपको करवा रहा हूँ +2 कॉमर्स अकाउंट्स का पेपर सॉल्व, है ना। इसका कोड है 6752 बच्चों। सो बच्चों, इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले बस आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलना। तो बच्चों, जितना ज़्यादा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल को जो है वो शेयर करेंगे और बच्चों के साथ, उतना ज़्यादा हमको मोटिवेशन मिलेगा बच्चों, है ना। और मैं आपके लिए नई नई वीडियोस जो हूँ लाता रहूँगा। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ लिखा गया है आरती, भारती और गायत्री, ये 3 पार्टनर हैं। इनकी रेशो है 5:3:2। ये बैलेंस शीट आपके पास 31 मार्च 2024 की दी गई है। एसेट में कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग, पेटेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, ये 80,000 दिया गया है। क्रेडिटर्स हैं, जनरल रिजर्व है, लाइबिलिटी में एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है और कैपिटल्स यहाँ पे दी गई है। ठीक है, और यहाँ पे जो है बच्चों बोला गया है कि ऑन द अबव डेट जो है आरती रिटायर हो रही है फर्म से। तो ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन है बच्चों। आरती जिसका शेयर है 5/10, ठीक है, जिसका शेयर 5/10 है, तो ऐसा पार्टनर हो रहा है रिटायर बच्चों। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे गुडविल जो है फर्म की 3 लाख है। प्रोविजन आपको क्रिएट करना है 5% का डेटर्स पे। मशीनरी की वैल्यू को आपको डेप्रिशिएट करना है 10% से। बिल्डिंग जो है आपके पास बढ़ेगी 22,500 से। पेटेंट वर्क कंसीडर्ड एज वैल्यूलेस, ठीक है, पेटेंट जो है वैल्यूलेस है। ठीक है, सो उसको राइट ऑफ करना है आपको। और जो है 15,000 का क्लेम जो है वर्कमैन कंपनसेशन का है बच्चों। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है। ठीक है, आरती की रिटायरमेंट पे। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, ओके जी। तो देखिए, अब जो है क्वेश्चन को मैं करना शुरू करूंगा। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। ठीक है, तो देखिए, मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है क्वेश्चन में 22,500 से, तो हम जो है इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाय बिल्डिंग अकाउंट 22,500। और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। तो जो डेटर्स हैं हमारे 70,000 के, उसका 5% जो है 3500 रुपये आ जाएगा, है ना। उसके बाद मशीनरी की वैल्यू भी डाउन हो रही है 10% से, तो 1,40,000 का 10% निकालेंगे। और पेटेंट 5,000 के वैल्यू लेस हैं, तो इसको जो है हम क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे टू पेटेंट्स अकाउंट। तो इसकी जो डेबिट साइड है बच्चों और क्रेडिट साइड है, उसका टोटल जो है वो इक्वल आएगा। इसमें ना प्रॉफिट आएगा ना लॉस आएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद जो है अब हम यहाँ पे बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बच्चों। ठीक है, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे बच्चों। तो देखिए, इसमें 3 कॉलम लगेंगे पार्टनर्स के, है ना। 3 कॉलम्स हम इसमें पार्टनर्स के लगाएंगे, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में बच्चों। देखिए, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड है आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो क्वेश्चन में दी गई है कैपिटल 2 लाख की, 1 लाख की और 50,000 की। ठीक है, जनरल रिजर्व दिया होगा बैलेंस शीट में, तो उसको 532 में हमने डिवाइड किया 5:3:2 में सभी पार्टनर्स में। तो 65,000, 39,000 और 26,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी दिया है। ठीक है, बैलेंस शीट में मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया है 75,000 रुपये का। ठीक है, और इसके अगेंस्ट यहाँ कोई भी, हाँ है बच्चों, लाइबिलिटी है 15,000 की। तो बच्चों ये 15,000 की लाइबिलिटी को आप माइनस कर दो। ठीक है, तो देखिए 75,000 में से आप 15,000 को माइनस कर दो तो 60,000 रुपये बचता है। तो ये जो 60,000 है बच्चों, ये 60,000 क्या होगा, ट्रांसफर होगा यहाँ पे। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड का। ओके, तो 60,000 को आप डिवाइड करेंगे बच्चों 5:3:2 में, तो 30,000, 18,000 और 12,000 रुपये बचता है। ठीक है, ओके जी, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया था। ठीक है, तो वो डिवाइड होगा यहाँ पे 5:3:2 में, तो 40, 24 और 16,000 रुपये हम यहाँ पे लिख देंगे बच्चों। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बच्चों लास्ट एडजस्टमेंट जो है बचती है हमारे पास, वो बचती है गुडविल की, है ना। तो गुडविल का ट्रीटमेंट जो है यहाँ पे हम करेंगे, और किस तरीके से गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाएगा ये मैं आपको यहाँ पे देखिए बताता हूँ। तो यहाँ हम देखिए लिखेंगे कि गुडविल जो है फर्म की वो कितनी है, 3 लाख रुपए दी गई है। तो न्यू रेशो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो ओल्ड रेशो जो है भारती और गायत्री की, है ना, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, वो रेशो ही इनकी गेनिंग रेशो बन जाएगी 3:2। तो आरती का जो गुडविल का शेयर है रिटायरिंग पार्टनर का, वो
3 लाख मल्टीप्लाई बाय 5/10 इसका शेयर है, तो यहाँ पे जो है आपके पास 1.5 लाख रुपए इसका शेयर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद आरती का जो गुडविल का शेयर है वो एडजस्ट करेंगे हम रिमेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से, है ना, 3:2 में। तो भारती का शेयर जो है यहाँ पे 3 देखिए भारती का शेयर आ जाएगा 3/5 और गायत्री का शेयर 2/5, यानी कि 90,000 और 60,000। तो बच्चों इसकी जो एंट्री बनती है वो बनती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना, तो या फिर मैं बोलूंगा कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। तो यहाँ लिखेंगे हम, देखिए यहाँ लिखेंगे बाय भारतीज कैपिटल अकाउंट और बाय गायत्रीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आएगा आरती के कॉलम में 90,000 और 60,000 रुपए। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे डेबिट में टू आरतीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आएगा भारती के कॉलम में 90,000 और गायत्री के कॉलम में 60,000, ये डेबिट साइड में आएगा बच्चों। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, देखिए उसके बाद जो है हम यहाँ पे कॉलम्स का टोटल करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। तो यहाँ पे 4,45,000 आरती का टोटल है, 1,57,000 और 88,000 ये गायत्री का टोटल है बच्चों। ठीक है, ओके, उसके बाद इस टोटल में से हम जो है, जैसे आया आरती का है 4,45,000, उसमें से हम माइनस करेंगे, यहाँ पे देखिए कितना, 40,000। तो 40,000 को माइनस करेंगे 4,45,000 से, तो यहाँ पे जो है हम 4,05,000 ये बैलेंस बचेगा और ये लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा आरती के। ठीक है, टू आरतीज लोन अकाउंट। तो लोन अकाउंट में क्यों ट्रांसफर होगा, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन में यहाँ कहीं भी नहीं बोला गया है कि आरती को जो है वो पेमेंट कैश में करनी है या बैंक से करनी है। ठीक है, इसलिए इसका सारा पैसा 4,05,000 रुपए जो है इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे टू आरतीज लोन अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर आएगी 4,05,000। उसके बाद बच्चों भारती का जो टोटल है 1,57,000 है, इसमें से हम 24,000 और 90,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर 43,000 आएगी। ठीक है, टू बैलेंस कैरी डाउन। और गायत्री का टोटल है 88,000, है ना, इसमें से 16 और 60,000 माइनस करेंगे तो 12,000 रुपए टू बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंसिंग फिगर हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ये दोनों साइडें जो है बराबर आ जाएंगी बच्चों। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर है 4,05,000 और 43,000 और 12,000 रुपए। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23 का ए पार्ट बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, है ना। और देखिए बच्चों, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तब हमको और मोटिवेशन मिलेगी वीडियोस बनाने की। आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप बोल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।